आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मीन्स कैसे लोग जो है पहले हंटिंग करते थे इकट्ठा होके, फिर वो फूड कैसे उगाने लगे, इस सब को बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुषार ट्रेन जर्नी, जो तुषार है ये ट्रेन में जर्नी कर रहा होता है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजिन की वेडिंग के लिए। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वो ट्रेवलिंग कर रहे थे ट्रेन से और उसने मैनेज किया कि वो विंडो सीट पे बैठे। His nose glued to the glass pane. वो बिल्कुल ग्लास में से बाहर देख रहा था। As he watched through trees and houses fly past. क्योंकि वो पेड़ और घर देख रहा था जो ट्रेन से पीछे होते चल रहे थे। His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know the trains were first used about 150 years ago?" तभी उसके अंकल उसको हाथ उसके शोल्डर पर रख के कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले ट्रेन जो थी वो 150 साल पहले यूज की गई थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और उसके बाद दशकों बाद, मीन्स डिकेड्स मीन्स होता है 10 साल का ग्रुप के बाद लोगों ने बस का यूज करना स्टार्ट किया था। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another place, did they spend their entire lives wherever they were born? तभी जो तुषार है वो सोचता है कि पहले के लोग जो है 150 साल से पहले लोग ट्रेवलिंग नहीं कर पाते थे, तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही प्लेस पे गुजारते थे जहाँ उनका जन्म हुआ है? ऐसा तुषार सोचता है। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं लगता। तो अब हम ये जो है तुषार का क्वेश्चन था कि क्या जब ट्रेन नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, तो क्या लोग अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पे गुजारते थे? द अर्लीस्ट पीपल द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव? पहले के लोग मूव क्यों करते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. हम जानते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो लोग 2 मिलियन साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। हम उन्हें हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं? ये नेम उन्हें इस वजह से मिला है क्योंकि वो इसी वे में अपना फूड एकत्रित करते थे। Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वो क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, इन सब चीजों को इकट्ठा करते थे। तो इसलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता है। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेट, जो लोग थे हंटर गैदर्स जो थे, जो 2 मिलियन साल पहले यहाँ रहा करते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों मूव करते हैं, इसके कुछ रीजंस हमें बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट रीजन क्या है? इफ दे हैड स्टेट एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप all the available plants and animals resources, therefore they would had to go elsewhere in search of food. पहला रीजन क्या हो सकता है कि जब वो एक ही जगह पे ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे तो शायद वहाँ जितने भी अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज थे वो इन सबको खा चुके होंगे, तो इसीलिए कहीं और खाने की तलाश में वो इधर से उधर मूव करते होंगे। सेकंड क्या रीजन रहा होगा? सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एनिमल्स प्लेस टू प्लेस मूव करते होंगे छोटे छोटे शिकारों के लिए, या फिर डियर, वाइल्ड कैटल, इन सब के पीछे वो इधर से उधर चले जाया करते होंगे। तो जो लोग उनका शिकार करते थे, जो हंटर गैदर्स उन एनिमल्स का शिकार करते थे, उन्हें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता होगा। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। थर्ड रीजन क्या हो सकता है? प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants. अब क्या होता है कि प्लांट्स और ट्रीज, नए नए तरह के प्लांट्स और ट्रीज नए नए मौसम में उगते हैं, तो इसीलिए लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की सर्च में इधर से उधर घूमना पड़ता होगा।
फोर्थ रीजन क्या है? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड rivers, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. Other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summers. चौथा रीजन क्या होता होगा कि हम सबको, प्लांट्स, पीपल, एनिमल, सबको पानी की जरूरत है सरवाइव करने के लिए. लेकिन पानी कहाँ मिलता है? लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में मिलता है. अब रिवर भी दो टाइप की होती है, पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स. पेरेनियल रिवर्स वो होती है जिनमें पूरी साल भर पानी मौजूद रहता है, लेकिन सीजनल रिवर्स उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ ही सीजन में पानी रहता है. तो लोगों को क्या होता होगा, वो लोग जो पेरेनियल रिवर के उस पे रहते हैं उन्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीजनल पे रहते होंगे उन्हें पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा ड्राई सीजन्स में, जैसे विंटर और समर में. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. आर्कोलॉजिस्ट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं. तो आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है? उन्हें कुछ चीजें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स बनाया या यूज किया करते थे. इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन. ये उसी तरह है जैसे कि पहले के लोग क्या यूज किया करते हैं? स्टोन, वुड एंड बोन का यूज किया करते थे. ऑफ विच stone tools have बेस्ट सर्वाइव्ड पेट्स. जिनमें से स्टोन के जो टूल्स थे ना, जो स्टोन से बने हुए थे, वो अभी तक हमें उसी हालत में मिले हैं जैसे वो बनाए गए थे तब थे, क्योंकि स्टोन जो है वो हार्ड मेटल है, वो इतनी जल्दी गलता नहीं है या खराब नहीं होते. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स आर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन. इनमें से कुछ स्टोन के जो टूल्स थे वो मीट या बोन को काटने के लिए यूज हुआ करते थे. स्क्रैप्स, बाक्स या पेड़ की छाल को काटने में यूज किया करते थे. एंड हाइट्स, एनिमल स्किन्स या एनिमल की स्किन को फाड़ने में. चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, इन सब काम में वो स्टोन के टूल्स क्या होते थे? यूज किया करते थे. Some may have been attached to handles of bones or wood. जिनमें से कुछ जो है हैंडल्स से अटैच हैं. जो हैंडल किसके बने हुए हैं? बोन के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं. To make spears and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood which was used as firewood. और कुछ टूल्स लकड़ियां काटने के उसमें यूज किया करते थे जिससे कि वो फायर यानी आग जला सके. Wood was also used to make hats and tools. और लकड़ी का यूज हार्ट्स और टूल्स बनाने में भी किया जाता है. ये कुछ टूल्स दिखाए गए हैं जो पत्थर के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें. ये एनिमल की स्किन को फाड़ने या सिलने में काम आ रहा है. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. लुक एट द मैप 2 बिलो. ये मैप 2 में यहाँ दिया गया है. ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. इनमें से जो रेड ट्राइंगल के, जैसे ये भीम बेल्ट का है, ये कुरनूल वेव्स है, हुंगी है, इन प्लेस पे हंटर गैदरर्स के होने के निशान पाए गए हैं. किसको पाए गए हैं? आर्कोलॉजिस्ट को पाए हैं. Hunter gatherers live in many more places. Only some are shown on the map. Hunter gatherers और भी बहुत सारे places में रहते होंगे, लेकिन hunter gatherers को अभी यही places मिले हैं या कुछ ही places इस मैप में लोकेट किए गए हैं. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. और हम देख सकते हैं कि जो मोस्टली places हैं वो river या lakes के पास मौजूद हैं. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was used available. अब जैसे कि stone के tools जो है वो बहुत important है क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होते, तो लोगों को क्या है, अच्छी क्वालिटी का stone कहाँ मिलता है ये भी ढूंढना पड़ता होगा कि अच्छी क्वालिटी का stone कहाँ available होता है. रॉक पेंटिंग, वॉट दे टेल अस. रॉक पेंटिंग, ये देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है ना ये रॉक पे बनाई गई है, तो ये हमें क्या दर्शाती है, हमसे क्या कहना चाहती है. मैनी ऑफ द केव्स इन विच अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. बहुत सारी केव्स, केव मानी गुफाएं ऐसी मिली हैं जहाँ पहले के लोग रहा करते थे और उनकी वॉल्स पे पेंटिंग बन रही हैं. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश. इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है, वो गुफाओं के बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ मौजूद है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, साउदर्न उत्तर प्रदेश में. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स. इसमें क्या दिखाया गया है पिक्चर में? वाइल्ड एनिमल्स, वो बहुत एक्यूरेट है, मतलब बहुत तेज तेज उनकी स्किल्स, बहुत तेज भाग सकते हैं, ये सब चीजें दिखाई गई हैं. साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स
वर फाउंड। साइट्स किसे कहते हैं? साइट्स का मीन्स क्या होता है? ये वो प्लेसेस हैं जहाँ रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। यहाँ पे लोग जो पहले जमाने की चीजें थी उनके रिमेन पाए जाते हैं। पहले जमाने की चीजों में क्या आता है? टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीजों की जो रिमेन्स है वो जहाँ पाए जाते हैं उन जगहों को क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। दीज आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। और ये जो टूल्स थे वो लोगों के द्वारा बनाए गए, यूज किए गए और बाद में छोड़ दिए गए। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth. इनमें से कुछ तो सरफेस पे ही पाए जाते हैं और कुछ क्या है? अर्थ के अंदर दब गए हैं और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। और कुछ जो टूल्स हैं वो वाटर के अंदर भी दब चुके हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज साइट्स इन लेटर चैप्टर। और आप ऐसी साइट्स के बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फाइंड आउट अबाउट फायर। आपको आग के बारे में फाइंड आउट करना है। फाइंड द कुर्नूल वेव्स ऑन मैप 2। हमने इसमें कुर्नूल वेव्स फाइंड की थी। कहाँ है कुर्नूल वेव्स? ये रही कुर्नूल वेव्स। Kurnool waves in map 2 पेज नंबर 12। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे क्या है? राख के अभिशेष मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ एश आर फाउंड हियर मतलब राख के कुछ अभिशेष यानी कुछ सबूत मिले हैं। दी सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। ये हमें बताते हैं कि जो पहले जमाने के लोग थे वो आग के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, क्योंकि आग का यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। एज सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट्स एंड स्केयर अवे एनिमल्स। वो लाइट के लिए भी किया जाता है, खाना पकाने के लिए, रोस्ट मीट को रोस्ट करने में या एनिमल्स को भगाने में भी यूज किया जाता है। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। आज हम आग का यूज क्यों करते हैं? आज किस पर्पज से हम आग का यूज करते हैं? तो आज भी वही पर्पज है, खाना पकाने के लिए, लाइट के लिए, ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? आग का यूज करते हैं। नेम्स एंड साइट्स। नेम एंड साइट्स। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. Archaeologist ने बहुत लंबे लंबे नेम दे रखे हैं उस टाइम को जिसको हम आप पढ़ेंगे। They call the earliest period as the Paleolithic period. उन्होंने सबसे पहले का जो पीरियड था उसे किस नाम दिया गया है? पैलियोलिथिक पीरियड का नाम दिया गया है। This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. यानी कि जो सबसे पुराना स्टोन जिस काल में यूज होता था उस काल को किस नाम से बुलाया गया है? पेलियोलिथिक नाम से बुलाया गया है। द नेम पॉइंट्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। और ये जो नेम है ये किसके इम्पोर्टेंस पे दिया गया है? उन टूल्स के इम्पोर्टेंस पे जो फाइंड किए गए हैं और जो जिस पीरियड से है उस पीरियड को कहा गया है? पेलियोलिथिक पीरियड कहा गया है। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। जो पीलियोलिथिक पीरियड है वो 2 मिलियन साल से लेके 12,000 साल पहले तक का पीरियड है। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। और इस टाइम को भी, इस ये जो लंबा टाइम है इसको भी किस में डिवाइड किया गया है? 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये जो लंबा समय है ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेता है। The period when we find environmental changes beginning about 1200 years ago till 10,000 years ago, it is called Mesolithic मिडिल स्टोन। और वो पीरियड जहाँ पे एनवायरनमेंट में चेंजेस होने लगे थे यानी 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो पीरियड था उसे मेसोलिथिक पीरियड कहा गया है यानी मिडिल स्टोन। जो मिडिल के स्टोन जहाँ पाए गए थे उस पीरियड को क्या गया है? मेसोलिथिक पीरियड कहा गया है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और जो इस पीरियड में जो स्टोन पाए गए थे, जो टूल्स पाए गए थे पत्थर के, वो बहुत ही टिनी थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ्स कहा गया है उन टूल्स को। माइक्रोलिथ्स आर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। हाँ, तो माइक्रोलिथ्स पीरियड का यूज क्यों किया जाता था? सॉज एंड सिकल्स बनाने के लिए यानी आरी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। एट द सेम टाइम्स ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। लेकिन इसी टाइम पे जो पहले ज़माने के टूल्स थे उन्हें भी यूज़ किया जा रहा था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम about 10,000 years ago is known as Neolithic. What do you mean the term Neolithic mean? और 10,000 साल के
बाद जो पीरियड आया उसे नियोलिथिक पीरियड कहा गया। अब आप क्या सोचते हैं नियोलिथिक मीन्स क्या होता होगा? नियोलिथिक मीन्स है यानी जो नए ज़माने के पत्थर जिस पीरियड में यूज़ किए जाते हैं उसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी use present day names of the places where people lived in past because we do not know what they called them। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्लेसेस क्या किए मेंशन किए जहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर लोग पहले रहा करते थे और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।